Welcome to our podcast in my city, the podcast about artists and artist revolution happening in my city, Navi Mumbai. And today we have our guest Karthik, who is also a great poet and dear friend. What's up, bro? कैसा है? अच्छा कैसा था मतलब इतना दिन 2 साल 1 साल ना 2 साल पैंडमिक पैंडमिक आई थिंक सबके लिए बुरा था मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा था मतलब मेरा जॉब छूटा सबका छूटा मैंने वेट गेन किया शायद ना मैंने तो नहीं किया तू वेट लूज किया है लूज पे लूज किया नहीं मैं और वेट गेन का सॉरी तू बोल रहे बोल ले और बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव चीज़ें भी बहुत बोल सकते हैं पॉजिटिव बहुत हुआ। चीज़ें भी बहुत बोल सकते हैं कि पेंडेमिक की वजह से हुआ क्या कि हम लोग खुद से अपने फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे और उसकी हाँ। वजह से जो बॉन्ड बोलते हैं ना वो जो बिखरा हुआ था वो वापस से स्ट्रांग हुआ तो वो एक पॉजिटिव है एक positive चीज़ नेगेटिव्स तो सब बोलते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव था तो और सबने देखा हुआ हाँ negative। सबने देखा होगा और सेकंड वाला आई थिंक ये हो सकता है कि एक्सपोजर जो मिला ना लोगों को कि घर बैठे क्या करना है तो बहुत सारी चीजें लोगों ने सीखी है हाँ, जो वो ये बात अगर है। नॉर्मल लाइफ चलती थी वो कभी नहीं सीखते थे तो आई थिंक वो है मैं भी बहुत सारे नई चीजें सीख चुका हूँ तो आई थिंक पैंडमिक हुआ नेगेटिव बहुत कुछ हुआ पर ये आई थिंक ये पॉजिटिव चीजें भी हुई है उसकी वजह से वैसे 2 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं हम्म। सबसे मैं स्किप कर दिया कि तू खुद को इंट्रोड्यूस कर दे कि तू क्या करता क्या है एंड व्हाई आर हियर एक्चुअली मैं एक इंजीनियर हूँ जो एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है जिसको शौक है पोएट्री लिखने का और एक सपना है कि एक दिन मैं इंडिया के लिए ऑस्कर लाऊं फिल्म पहले writing आप में। ये देख लो इंजीनियर है हाँ ठीक है गवर्नमेंट जॉब कर रहा है प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट में नहीं गवर्नमेंट जॉब वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पर जो भी है बनता है गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट का टैग है ये तो सही है तू बिना रुके ट्रेन से जा सकता है मतलब जब कोई जाता नहीं था ना मैं जाता था पूरी खारी ट्रेन रहती थी मस्त बैठ के आराम हाँ से bro। जाता था मजा वो तो आएगा है। मतलब लोकल ट्रेनों पे बिना खाली मतलब कोई नहीं है मस्त जाओ। मतलब इमेजिन मैं कुर्ला उतरता ना हाँ तो आराम से चढ़ के जाता था मुझे कोई हाँ। रश नहीं मिलता था अरे हाँ ऐसा। ऐसा है। चलो कोविड की बातें रहने दे तू बता लाइक हाउ पोएट्री स्टार्टेड विद फॉर यू तूने कैसे स्टार्ट किया पोएट्री आई थिंक पोएट या राइटिंग जो है ना आई थिंक वो सब हाँ। कर सकता है सबके पास इमोशंस होते हैं सबके पास फीलिंग्स होते हैं मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ कि स्ट्रेस प्रेशर जो होता है ना वो रिलीव करने कैसे करने का तो 9th स्टैंडर्ड में था एग्जाम का प्रेशर होता ही है तो तभी है ना एज ए ह्यूमन हम Okay. 2 तरीके से प्रेशर या स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं जो एक ऐसा होता है कि एक टाइप ऐसा है कि हम लोग खुद की बॉडी को हार्म करें मेंटल स्ट्रेंथ जो है या मेंटल हेल्थ जो है उसको वीक करे मतलब जो बुरा इम्पैक्ट कर सकता है तुम लोग के ऊपर और एक ऐसा होता है कि जो मेंटली और फिजिकली तुम लोग को रिलीफ दे सकता है तो मैंने वो जो है पहला ऑप्शन जो था कि कुछ गलत चीजें भी की Okay. कुछ अच्छी चीजें भी की और इन अच्छी चीजों में मैंने पोएट्री स्टार्ट किया कि ऐसा हुआ कि रिजल्ट का था और मुझे कंफर्म था कि मैं फेल होने वाला हूँ अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें फेल होने मुझे कंफर्म था तो मैंने ऐसे ही वो होता है ना स्कूल में जो जब कोई एब्सेंट होता है टीचर Okay. तो कोई प्रॉक्सी लेक्चर होता है तो हम लोग के पीटी सर आए थे और आई थिंक रेनी सीजन चालू था तो वहीं पे क्लास में ही बिठाया था और जो करना है वो करो ऐसे बोला तो मेरे मेंटल थॉट तो यही थे कि अभी कल क्या हुआ क्योंकि कल सैटरडे और कल रिजल्ट है तो बस एक नोटबुक का लास्ट पेज लिया और कुछ ऐसे ही लिखने लगा कि अगर मैं पास हुआ तो क्या होगा अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा लोग घर लोग क्या बोलेंगे क्योंकि मैं अभी तक कभी फेल नहीं हुआ था अच्छे मार्क्स से पास हो रहा था और सही अचानक है। से अलजेब्रा ज्योमेट्री में फेल तो कैसे रिएक्शन होगी हमारा ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें हम फेल नहीं हो गए चल झूठा सब तो कॉपी मार के ही है
बट फेल भी हुए यार। हाँ, like, और इस फेलियर की वजह से मैं सीखा कि कॉपी कैसे करता है। अरे मतलब अगले एग्जाम से मैं बोला मुझे पास हो रहा है तो मुझे कॉपी करना ही है। तो तो फिर तूने मैथ्स कॉपी किया? हाँ, नेक्स्ट 10th में जब मैं गया ना तो मैं मतलब स्कूल में, बोर्ड हाँ। एग्जाम्स में तो नहीं, स्कूल में गया तो मतलब मैंने बोर्ड में किया कॉपी। क्या बात है, ये तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट हुई ना, ये ABC। तो एक्चुअली उस दिन हुआ क्या, मैंने लिखा कुछ ऐसे 1-2 लाइंस नहीं, आई थिंक 15-20 लाइंस लिखे मैंने ओह। कि मैं अगर पास हुआ तो मुझे ऐसे ट्रीटमेंट मिलेगी, फेल हुआ तो ऐसे ट्रीटमेंट मिलेगी। तो वही सब जाके ना मैंने घर पे मम्मी को दिखा, और मेरा और मम्मी का कनेक्शन ज़्यादा बोलते हैं ना, बेटे और मम्मी का हाँ। ज़्यादा ही होता है, तो ऐसा। तो मम्मी को मैं पहले ही पता चला कि मैं फेल होने वाला हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है। तो वो तो गुस्सा जो होता है वो था, पर मैंने वो पेपर हाथ में थमा दी, मम्मी मैंने ऐसे कुछ लिखा है करके। तो मम्मी ने पढ़ा और बोलते ना वो गुस्सा अचानक से गायब हो गया, की वो मराठी में बोली मुझे की परीक्षेमध्ये फेल झालास किंवा नापास झालास ते मॅटर नाही करत, तुझा जर काही छंद आहे, तू हे जे लिहिलेस ते खूप चांगलं लिहिलेस, आणि तुझा हा जर छंद आहे त्याला तुला जोपासणं म्हणजे अगर बोलते ना कि आगे करते रहो, कंटिन्यू करो, अगर तुझे करना है तो इसको कभी छोड़ मत, क्योंकि यही तुझे कभी ना कभी एक आयडेंटिटी देगा, म्हणजे हेच तुला कधीतरी तुझं नाव बनवून दे। शिक्षण सगळेच घेतात, पण तुला जर ही आवड आहे किंवा तुला आवड निर्माण होते तर ही तू पुढे कंटिन्यू कर। तो वहाँ से जो होता है ना कि वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन या पुश Okay. जो मिलता है ना वो मिला। और नेक्स्ट पोएट्री जो मैंने लिखी वो मेरी मम्मी के ऊपर Oh, लिखी। nice. ऐसे तो एक ऐसे स्टार्ट हुआ और आगे आगे कंटिन्यू करता गया। फिर आई थिंक बोलते हैं ना वो कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो लोगों को कैसे अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक जो था ना मैं स्कूल में परफॉर्म किया था, परफॉर्मेंस मतलब क्लास में ही परफॉर्म जो करते हैं वो, मतलब दोस्तों में poetry हाँ सुना दोस्तों में दिया। पोएट्री सुना था। दोस्तों में मैं तो ऐसे स्टोरीज भी सुनाने लगा था, और इतने पसंद आती थी ना, मतलब कुछ भी हॉरर स्टोरीज। मतलब मैं क्या करता, मैं जब वाशी में रहता था ना तभी एक चाचा थे, मतलब बुढ़े थे, वो उनके ज़माने के ना ऐसे हॉरर स्टोरीज सुनाते थे। हाँ, तो मतलब हम लोग जब गांव में रहते थे तो मतलब ऐसे रात में घूमते थे, और वो बताते थे कि हम लोग को कुछ भी मार्केट में जाना है या कुछ भी पिक्चर देखने जाना है उनके ज़माने में, तो बोलते ना 2 घंटे चल के हम लोग जाते थे, तो वो 2 घंटे की जर्नी बताते कि मुझे ऐसे कोई मिलता था, वैसे कोई मिलता था। वो सब मैं मतलब सुनता था, मुझे स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था, वो आदत थी मुझे बचपन से। तो वही जाके मैं स्कूल में बताता था, बहुत अच्छा लगता था लोगों को, ऐसा लग रहा है हाँ भाई, और मैं वहाँ पे जाके बोलता था ये मेरी स्टोरी है, मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ करके। तो वैसे ही स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट आई थिंक मुझे खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस मिला ना वो आई थिंक फ्रेशर्स डे था मेरा, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज का जो फर्स्ट होता है ओरिएंटेशन हुआ, ओरिएंटेशन के बाद फ्रेशर्स हुआ, और वहाँ पे मैं अकेला बंदा था जिसने पोएट्री परफॉर्म किया। बाकी तो नॉर्मल जो डांसिंग सिंगिंग जो नाचते करते थे, हैं नाचते वो थे। ही कुछ था, अलग नहीं किया। अलग किया। और ऐसे हुआ था कि लास्ट तक है ना, मतलब ऐसे 2 परफॉर्मेंस सिलेक्ट हुए थे कि इनको वापस परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर होना है तो कुछ जीतना है तो, या ऐसा। और उसमें से एक तू था। हाँ, उसमें से एक मैं था। तो हुआ था कि मेरे अपोजिट में एक लड़की थी, वो उसका डांस था और वो बहुत अच्छी दिखती थी, ठीक है। तो उसका एडवांटेज हो गया, एंड में जाके वो जीत गई, ठीक है। पर मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि अगर मैं 400-500 डांस करना नहीं, फ्रेशर्स था ना, तो मिस्टर फ्रेशर मिस फ्रेशर, तो तू मिस्टर फ्रेशर बना रहेगा ना। नहीं बना, एक ही था। नहीं अजीब मतलब कॉलेज है। कैटे नहीं स्टोरी है उसके अच्छा। ऊपर भी स्टोरी है, अच्छा। क्योंकि बोलते हैं ना अलग ही ये फ्रेशर्स तो था ना वो अलग ही हुआ था, हाँ। क्योंकि एक ऑडिटोरियम में हुआ था और एक बाद में जो ऐसे हॉल होता है ना उसमें हाँ। हुआ था। तो ऑडिटोरियम में आई थिंक 5-6 परफॉर्मेंस हुए थे, उसमें से मैं एक था, और बाकी में जाके है ना अलग हुआ, जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स थे वो हॉल में हुआ। तो वो जो 5-6 जन थे उनमें से लास्ट तक मैं और वो लड़की थी। तो ऐसे हुआ कि वो तो अलग बात है, मैं जीता नहीं। उसके बाद वो उस ऑडिटोरियम में से वो आगे चली गई, हाँ। और बाद में जो परफॉर्मेंस हॉल में हुआ और उनमें से एक लड़का आगे चला गया, ऐसे हुआ, ओह। ठीक है। तो पर वो जो कॉन्फिडेंस मिला मुझे ऑडिटोरियम में, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, 400-500
लोग होंगे, हाँ। मतलब पूरे स्टूडेंट्स थे, पूरा स्टाफ था कॉलेज। और हम लोग का कॉलेज कैसे, करजत साइड जो कॉलेज है ना, वो हाँ। पूरे उसमें फार्मेसी भी होता है, Okay. उसमें बैचलर्स की जो कॉमर्स डिग्री है, साइंस डिग्री, वो भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, सब होता है। तो सबका स्टाफ आया था और उनके सामने मैंने जो एक फार्मर्स पे पोएट्री सुनाई थी, वो हाँ। मतलब जो एप्लॉट्स था ना, आई थिंक मैं स्टेज छोड़ा और आई थिंक 1 मिनट के लिए वो एप्लॉट्स रुका नहीं था। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि अभी उसके बाद मैं मतलब मैं जब आया, घर आ रहा था ट्रेन से, तो बोलते ना, मुझे फील हुआ, मैं सोच रहा था उसके वो वाइब के बारे में कि हाँ ये है जो मैं आगे कर सकता हूँ। मतलब मेरे राइटिंग में ऐसा कुछ है कि लोग सुनते हैं, लोग को अग्री भी करते हैं और बोलते हैं ना इम्पैक्ट होता है। तो मेरा राइटिंग के बोलते हैं ना, राइटिंग क्यों करना चाहता हूँ मैं, तो यही है कि अगर मेरे राइटिंग से एक भी इंडिविजुअल बोलते हैं ना इंस्पायर हुआ या इन्फ्लुएंस हुआ और लाइफ में जाके उसने कुछ किया आगे जाके अच्छा, तो वो मेरा एक मोटिव है कि मैं वो अचीव करूँ एटलीस्ट एक जन तो, हाँ। इसलिए। जैसे मेरे पास भी एक स्टोरी है पोइट्री रिलेटेड। मैं जब 9th में था, मैंने मराठी पोइट्री कंपटीशन जो स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था, हाँ हाँ। उसमें मैंने पार्ट लिया था, मैंने और मेरे दोस्त ने। हम दोनों ने पोइट्री सबमिट किया, उसका खुद से लिखा था? बता था ना, वो भी कॉपी। सबमिट किया था। तो फिर बाद में सब रिजल्ट आ गया, एंड देन बाद में हमारा एक स्पेशल चीज़ हुआ हमारे साथ। हमें मालूम पड़ा कि हम दोनों डिस्क्वालीफाई हो चुके। ओ, क्यों? क्यों क्यों? जो पोइट्री मैंने और मेरे दोस्त ने सबमिट किया गूगल पे था? ना, मेरे दोस्त की जो बड़ी बहन थी हाँ। वो लिखती थी, हाँ। उसने उसका बुक कपा के लेके आया, वो खुदा के लेके आया। अच्छा। एक रैंडम पेज निकाला, मैंने एक लिया, उसने एक लिया, मैंने कॉपी करके लिख के दे दिया। अरे टीचर को समझ में आ गया, तो मराठी टीचर नहीं पकड़ा हम लोग के। तो फिर लेकिन मैम ने हमको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि तुमने कॉपी किया, उसमें कोई गलत नहीं है, बट कॉपी करना है करो, लेकिन कॉपी करके उसको एक अपना बना के प्रेजेंट करो। ये एक्चुअली मेरे साथ तुमने भी हुआ है। हाँ, क्योंकि तुम लोग पकड़े गए इसके लिए क्योंकि तुम लोग को इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुमने कॉपी किया है। हम्म। तुम उसको कॉपी करके उस पर कुछ 2-4 शब्द भी आगे पीछे कर देते ना, शायद तुम लोग जीत जाते। हाँ, And- ये मेरे साथ भी हुआ एक्चुअली, हाँ। फ्रेशर्स के टाइम ही हुआ है। मतलब ऐसा एक स्टेज ना, ऑडिशंस जो होते हैं ना, फ्रेशर्स के पहले ऑडिशंस होते हैं, हाँ। तो ऑडिशंस हुआ था और एक जन था जिसको जो भी पोएट्री रिसाइट करने वाला था, और उसने खुद की एक पोएट्री लाई नहीं थी, ठीक है। तो मतलब बोलते हैं ना, अचानक से ऑडिशंस था, मतलब ऐसा हुआ था कि कल ऑडिशंस होने वाला है, पर कुछ प्रीपोन्ड हो गया तो आज होने वाला है। तो मेरे पास था पोएट्री, तो मैंने क्या किया, उसको एक मेरी पोएट्री दी, ठीक है। और उसने परफॉर्मेंस किया, उसका परफॉर्मेंस मेरे पहले हुआ और मेरा बाद में हुआ। तो एक ऐसा स्टेज आया था ना कि एक ही जन को ले सकते हैं, तो उसने ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा दिया था, क्योंकि वो बोलते हैं ना इंटरेक्शन जो होता है या हाँ। जो एक्सप्रेसिव स्किल्स जो होते हैं उसके अच्छे थे। तो उस मेरी ही पोएट्री थी, आई थिंक वो मैंने बोला ना मम्मी के ऊपर जो पोएट्री लिखी थी, वो उसको दी मैंने कि ठीक है तू परफॉर्म कर, तेरी पोएट्री है बोल के तू परफॉर्म कर करके ऐसे। और मैंने दूसरा पोएट्री मतलब स्त्री, मतलब जो है ना वुमेन के ऊपर एक पोएट्री लिखी थी, वो परफॉर्म की। तो मैं थोड़ा था, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो अटका बीच में, थोड़ा सा ये हुआ। तो जो था ऑडिशंस के जो जज बैठे थे वो बोले थे कि मतलब सीनियर ही बैठते, तो वो सीनियर बोले मुझे कि शायद तुझे हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड है कि पोएट्री वाले तो ज़्यादा मतलब 3-4 जन तो नहीं डाल सकते, 1-2 जन ही होंगे। और उसमें से उसको प्रेफर किया, और उसने एक्चुअल किया क्या बाद में कि पूरे कॉलेज में जाके बोला कि ये मेरी ही पोएट्री है वो मतलब जो होता है ना कि क्रेडिट जो होता है, हाँ क्रेडिट पूरा ले लिया। उसका भी परफॉर्मेंस हुआ फ्रेशर्स के दिन, बट एंड तक मतलब अभी 4 साल वो साथ में था मेरे, मतलब उसका स्ट्रीम तो अलग चेंज हो गया, पर वो एक है कि मैं उसके बाद मतलब है ना एक सीख मिली मुझे कि जो भी है अपना लिखा जो है वो कभी दूसरों को देना नहीं है, क्योंकि सामने वाले का क्या इंटेंशन है वो पता नहीं चलता है। क्योंकि मैंने तो कुछ अच्छा करने की कोशिश की, भाई तेरे पास कुछ नहीं है तो मतलब हेल्प करने की कोशिश की, पर अगर सामने वाला उस हेल्प की कदर नहीं करता तो वो एक सीख मिली मुझे। तो उसके बाद होता है ऐसा, बहुत बात होता है, लाइक हम काम कर लेते हैं, क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट की भी नहीं, और क्रेडिट तो छोड़ो, क्रेडिट भी नहीं चाहिए। वो बोलते ना खुद का ही ये करने था कि हाँ मैंने लिखी थी, मेरी पोएट्री है, ऐसा
ऐसा। होता है, ऐसा बहुत होता है। तो फिर तूने एक्चुअली कौन से ईयर पे तेरा पोइट्री लाइक बोला हाँ चल ठीक है मैं अब भी ये चीज बाहर निकालता हूँ एंड लोगों को सुनाता हूँ, कौन से ईयर पे तूने? फर्स्ट ईयर जो कॉलेज का इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर था ना, तभी मैंने डिसाइड किया। तो और फिर एंड में आई थिंक फोर्थ ईयर में जब मैं आया तभी, फोर्थ ईयर में जब मैं था तभी कॉकटेल में आया था, जब मैं फर्स्ट ओपन माइक परफॉर्मेंस किया तेरा वो फर्स्ट ओपन माइक था कॉकटेल फर्स्ट का? ओपन माइक था। तो फिर पता कैसे चला तेरे को लाइक कॉकटेल के बारे में, लाइक ये यहाँ पर? हाँ वो स्टोरी एक बोलते हैं ना सोशल मीडिया का पॉजिटिव क्या है, तो ये एक है। मेरा एक फ्रेंड है खारगर में है, उसको तो उसका फ्रेंड का फ्रेंड उसने एक स्टोरी डाली थी, ठीक है। तो बोलते हैं ना कॉमन फ्रेंड्स होंगे, तो उसने स्टोरी शेयर की, तो मेरे फ्रेंड ने वो स्टोरी देखी तो उसने मुझे शेयर की कि देख तू पोएट्री अगर करता है तो अगर तुझे कुछ ओपन माइक वगैरह में जाना, तो ओपन माइक मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था पहले कि एक्चुअली होता क्या है। तो मैं थोड़ा सर्च किया, हाँ भाई, तो हाँ तो मुझे समझा मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं परफॉर्मेंस तो कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में। तभी तो वाया वाया करके वो पोस्ट, आई थिंक कुछ येलो कलर का तुम लोग का फर्स्ट जो था ना फॉर्म वाशी में हुआ था, वाशी में Pepper होता fry. हाँ। हाँ पेपर Pepper फ्राई में fry जो में हुआ था वो, तो उसका जो डिजाइन था आई थिंक येलो येलो कुछ तो हाँ, था, येलो रेड हमारे पिंक design कलर का था ऐसा हाँ, कुछ, हाँ वो था। येलो रेड एंड ब्लू के साथ। हाँ तो मैंने तुझे ही पहले कांटेक्ट किया हाँ। था, बोला था, तो वैसे हुआ और फिर हो गया मेरा परफॉर्मेंस पहले ऐसा मतलब था। मतलब बीच में मैंने एक दो बार ट्राई किया था कॉलेज में ही, पर मतलब कॉलेज के जो होते हैं ना इवेंट, मेन इवेंट जो होता है, एनुअल इवेंट जो होते हैं, उसमें भी ट्राई किया था, पर कैसा वो जो क्राउड होता है वो क्राउड जो है वो एंटरटेनमेंट चाहता है, और पोएट्री में एंटरटेनमेंट ज्यादा होता नहीं है, पोइट्री का ऑडियंस अलग रहता है, अलग मतलब रहता है। जो लोग उसमें एक भावना बोलता है, फीलिंग्स फीलिंग्स है उसमें। बराबर है। तो मतलब वो फीलिंग्स भी सामने वाला समझना चाहिए, हाँ। ऐसे एक है। बट एक चीज अगर पोइट्री अगर कोई स्टार्टिंग से सुनना शुरू करता है ना, पूरा सुन के ही छोड़ता है। हाँ ऐसे भी क्राउड हाँ। होता है, और ऐसे भी क्राउड होता है यार इसका कब खत्म हो, हाँ, जा जल्दी ही तो कोई आधा सुनता तो बोला भाई हाँ। ये मजा नहीं आ रहा, बुरा लगता है ऐसा बोल आर्टिस्ट दिया। अगर कोई परफॉर्म कर रहा है और उठ के चले जाता है तो बुरा लगता है, मत किया कर। सही है, क्योंकि मत वो किया सामने से करो। 100% देना तो आप भी दो ना उस हाँ। केस में। एटलीस्ट सुनो, जो हाँ। भी है सुनो, हम्म। अच्छा है बुरा है कमेंट करो कि अच्छा है हाँ। बुरा है, पर एटलीस्ट पूरा सुनो। मुझे तुझे अभी ये पूछना है कि तेरे को नई मुंबई आर्टिस्ट सीन के बारे में क्या लगता है? आई थिंक आर्टिस्ट के बारे में आप बोला ना कि मुंबई बहुत पहचानी जाती है कि हाँ। मुंबई है, मुंबई में जाके सपने पूरे हो जाते हैं, बहुत सारे स्टार्स आगे आते हैं हम्म। ऐसे। तो नवी मुंबई अगर मैं जो भी देखा, मैंने जो भी हाँ। परफॉर्मेंस देखे या जो भी इवेंट्स देखे, तो आई हाँ। थिंक नेक्स्ट हब जो बन सकता है ना आर्टिस्ट, नवी मुंबई। यहाँ से बहुत सारे वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट निकल सकते हैं। ये बात मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी करी थी, एंड लिल बीस्ट और हीरम थे लास्ट पॉडकास्ट में, दोनों ने भी कुछ ऐसे ही कहा था कि नवी मुंबई इज नेक्स्ट बिग थिंग। नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि जो बोलते हैं ना जो क्राउड जो है यहाँ हाँ। का, बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। अभी भी बहुत सारा एक्सप्लोर करना बाकी है कि प्लेटफॉर्म मिलते हैं, कॉकटेल हाँ। जैसे हो या कोई अलग हो, प्लेटफॉर्म मिलते हैं, पर अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो अभी भी एक्सपोज नहीं हुए इस चीज। एंड एक चीज अगर पैंडेमिक नहीं होता तो काफी सारे लोग ब्लो अप हो जाते थे अब तक, लाइक हाँ वायरल हो जाते थे काफी सारे लोग, बट पैंडेमिक ने क्या किया कि सबको बंद करके रख दिया एंड रिसोर्सेज को रोक दिया। मतलब ये हुआ है ताकि जो हो नहीं सकता था वो भी हुआ है। हाँ, पैंडेमिक कुछ चीजें अच्छी हुई है कुछ चीजें अच्छी हुई है। लेकिन बहुत कुछ खराब हुआ है। हम लोग का इवेंट है यार, ये पॉडकास्ट हम कब का शुरू कर सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे। मेरा भाई है, उसने एक बार मुझे ऐसे मतलब डिस्कशन चल रहा था ऐसे ही, तो वो बोला कि इस कोविड-19 की वजह जो भी पेंडेमिक है ना, हाँ। सबकी लाइफ है ना 10 साल पीछे चली गई है। हाँ वो तो है। बोला, और मैं कभी कभी ऐसे सुनता हूँ ना तो सच में लगता है हाँ 10 साल तो नहीं बोल सकते, पर बहुत पीछे चले गए हैं। मतलब 2 साल में जितना आगे जा सकते थे उतना ही हाँ। पीछे आ गए। मेरे को लगता है पीछे तो नहीं गए, जहाँ पे थे वहीं पे, लेकिन रुक गए हम लोग। हाँ रुक एक गए। कुछ हम लोग एक Pause ग्रो हो गया वो। एक हम लोग सक्सेस का ऊपर जा रहा था, लेकिन एक स्टिल जगह ग्राफ पे, ऐसे भी हाँ स्टिल जगह पे आ उधर ही रहा अटका है, है, हाँ। ना ऊपर जा रहा था नहीं जा रहा है। वो एक हुआ अभी हाँ। कुछ नहीं कर अभी लॉकडाउन खुलने के अभी खुला है तभी भी लाइक पता नहीं चल रहा है। खुला है मतलब अभी, मतलब ऊपर ऐसा भी नहीं लग रहा कि ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिगजैग होते जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
तो हम बात कर रहे थे क्रेजी स्टोरी के बारे में, हाँ। जो तूने एक्सपीरियंस करी होगी इवेंट्स में या फिर कहीं परफॉर्म करते हो। इवेंट्स में क्रेजी नहीं बोलूँगा मैं उसे, बट जो मेरे बोलते ना हमेशा याद रहेगी वो स्टोरी। एक्चुअली हुआ क्या था, इवेंट था, प्राइज भी मिलने वाला था, तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे, पोएट्री इवेंट ही था। तो मेरा परफॉर्मेंस हुआ, मैंने एक सोशल इश्यूज पे एक पोएट्री बोला था, देश खतरे में है Okay. उसका टाइटल था। बहुत अच्छा लगा सबको, ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी अच्छा था, और बाकी के जो परफॉर्मर्स थे तो उन लोग का भी अच्छा हुआ था। पर बोलते ना कि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरा हाँ। इतना अच्छा हुआ है कि मुझे प्राइज मिलेगा, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, कुछ कुछ तो तो मिलेगा। मिलेगा, मतलब पहले 3 में तो आ ही जाऊंगा। हाँ। ऐसे था। तो हुआ, सबके परफॉर्मेंस हुए, प्राइज अनाउंस हुआ, फर्स्ट हुआ तो मैं बोला ठीक है, फर्स्ट नहीं सेकंड तो आ ही जाऊंगा, सेकंड हुआ तो थर्ड तो आ ही जाऊंगा, थर्ड भी हुआ, पर नहीं, मेरा नाम नहीं आया। तो बाद में मुझे इवेंट खत्म होने के बाद पता चला कि जो टॉप 3 थे वो, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे, परफॉर्मर्स थे और जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो मतलब कांटेक्ट में थे, मतलब क्या Like बोलते हैं, दोस्त पहचान थे। वाले थे। हाँ, हाँ। दोस्त वाले थे, उन लोग ने उनमें ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्राइज। ये तो गलत बात है। गलत है, हाँ, ये लेकिन बहुत गलत हुआ। वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मतलब कहीं पे भी तुम लोग जाओ, ये बोलते हैं ना इनकन्वीनियंस जो होता है कि मतलब ग्रुपिज्म टाइप। हाँ, फेवर जो करते हैं हाँ। कि ये हर एक जगह But- पे होता है ये एक्सपीरियंस। लेकिन वही चीज़ है कि आपको मतलब अगर ग्रो कर रहे हो तो आपको खुद के कॉन्टैक्ट्स भी बिल्ड करना पड़ेंगे, हाँ, कॉन्टेक्ट तभी आप, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मतलब वो लोग उन्हीं आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगे, फिर सपोर्ट करेंगे जो उनके लिए कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट या फिर उनको लगता है कि अगर हमें इन्हें प्रमोट करेंगे या सपोर्ट करेंगे तो इनसे उनके थ्रू कुछ तो हम लोग को हम भी मिलेगा कुछ ना कुछ वापस। कर पाएंगे। हाँ। आई थिंक हमने भी मतलब थोड़ा बहुत वैसा किया, हम लोग ने पैसा वाला कुछ रखा नहीं कि मतलब इनको प्रमोट करेंगे उनको प्रमोट करेंगे, बट हमने जो हमारे मेजर इवेंट्स होते हैं हाँ। जिन पे लाइक हमें खुद को भी प्रमोशन मिलेगा, आर्टिस्ट को भी प्रमोशन मिलेगा, हम्म। तो हमने 1-2 फेवरेट आर्टिस्ट को वैसा पुश किया है। हाँ, तो वो उसका एक सही different भी है। angle भी हम डिफरेंट देख- एंगल हो सकता है, पर हाँ। यहाँ पे तो मतलब बात पैसों हाँ। की आ गई थी, पैसों की आ गई थी, या हाँ। बोलते ना फेवरिज्म जो हाँ, होता है कि हाँ। ठीक है जो भी हो। लेकिन हमने किसी से पैसे नहीं लिए। हाँ, हाँ, वो है। पर एक अच्छी चीज भी हुई उसमें कि मतलब क्राउड में जो रहते, जो सुनने वाले होते हैं, हाँ। पहले भी जो डिस्कस किया कि जो स्टार्ट से एंड तक सुनते हैं, हाँ। वो मैटर करता है। तो एक लेडी थी, आई थिंक 35 एज की होंगी Okay. वो। मैं जस्ट निकल रहा था, मैं तो वो तो उदास हो गया था पूरा कि इतना अच्छा करके भी कुछ नहीं मिला, तो जा रहा था, तो उसने मुझे नाम से पुकारा और बोले कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ट था, अगर मैं होती ना जज तो मैं ही आपको फर्स्ट प्राइज देती थी, क्योंकि यू डिजर्व इट। कि जिस तरीके से आपने वो पोएट्री लिखी है या जिस तरीके से अपने रिसाइट किया, वो बहुत अच्छा था। मेरे लिए आप ही विनर हो। तो बोलते हैं ना वो कुछ तो अच्छा होता है, एंड में जाके कुछ तो हाँ। अच्छा होता है। हुआ कि ठीक है, प्राइज तो नहीं मिला, पर मैटर क्या करता है कि लोगों ने आपको सुना है और आपको याद रखेंगे बाद में। हाँ। तो वो एक अच्छी चीज भी हुई। तो बोलते हैं ना नेगेटिव के साथ कुछ पॉजिटिव भी हो जाता है, तो वैसे हुआ मेरे साथ। लेकिन ओपन माइक्स वैसे स्कैम्स बहुत करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग कर रहे हो तो स्मार्टली करो कि ऑडियंस को पता ना चले कि तुम लोग स्कैम कर रहे हो। ये तो पता चला मुझे। हाँ, क्योंकि अगर ऑडियंस को पता चल गया तो मतलब क्या ही मतलब तुम लोग का। इमेज खराब हो जाती है। हाँ। ऐसा होता। कोई वैसे- कहता है तुम नाम लेके क्या करते हैं, मतलब हम उनके थ्रू से आए हैं, हाँ, उनको ये हाँ। चाहिए, जगह दे दो करके। ये भी होता तभी उनको लगता है चल ठीक है। मेरे खुद उस सामने वाले ने उन्होंने बोला आपने तो किया ना, मैं बोला कब किया मैंने किया भी है ऐसा मेरे को तेरे को बताया था 2 दिन बाद। वो होता है। What's your take on that? Being an artist, इनकम क्या होता है और जॉब और आर्ट कैसे मैनेज होता है? बैलेंस हाँ। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब मैं बीच में नहीं कर पाया। वो तो स्ट्रगल होता ही है कि और जो आर्टिस्ट होता है ना, मतलब ऐसे नहीं होता है कि उन लोग को एक्सपोजर जल्दी से मिल जाता है, या बोलते हैं ना कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं या जो भी फील्ड में वो कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो जल्दी से कुछ सक्सेस मिला या नहीं होता। और एक एज के बाद है ना आपको वो फ्रीडम नहीं मिलता है कि अभी फैमिली से प्रेशर आ जाता है, और वो Responsibility आ सोशल जाता है। प्रेशर भी आ जाता है कि खुद से हम लोग को लगता है यार नहीं, ठीक है मैं कर रहा हूँ एक आर्टिस्ट, मैं खुद को एक आर्टिस्ट समझता हूँ, पर कुछ तो अर्न करना चाहिए। हाँ। कितनी देर तक मैं दूसरों से पैसे लेता रहूंगा। तो मैंने भी वो सफर किया है। 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो उसके बाद पेंडेमिक चलो तो जॉब नहीं था, पर अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो वो सीखने को मिलता है कि कैसे बैलेंस करें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और वो भी इम्पोर्टेंट है।
अगर और ऐसा ना कि वी बिलोंग टू मिडिल क्लास, हम लोग मिडिल हाँ। क्लास से बिलोंग करते हैं, तो कहीं पे भी ऐसा कुछ बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज करने का बात आया तो हम लोग आर्टिस्ट जो भी है अपना टैलेंट साइड में रख देते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो dreams है को साइड में रख के ड्रीम्स को साइड में रख के रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आ जाती है। हाँ। तो वो तो है, पर बोलते हैं ना वही एक अच्छी चीज है कि हम लोग कितना भी हो वो ड्रीम जो है वो देखा है अगर एक बार तो वो छोड़ते नहीं है, हाँ। कुछ ना कुछ तो ट्राई एक करते चीज है, हैं। अगर हम लोगों ने ड्रीम अचीव कर लिया तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, खुद हाँ, के दम पे किया हम खुद के लोगों दम पे किया है, हाँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब यही मुझे अच्छा लगता है कि हाँ। मतलब जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके जिनको बोलते हैं ना कोई एक्सपोजर नहीं मिला होता पहले, हाँ। बोलते हैं ना फ्रॉम द स्क्रैच जो ऊपर आता है, तो उन लोग का वो जो एक रहता है ना कि कितने भी बोलते हैं ना कितना भी टाइम लगे वो चीज छोड़ते नहीं है, वो पकड़ के रखना, अगर हाँ। कॉम्प्रोमाइज करना है तो ठीक है, पर पूरा खत्म हो गया ऐसे एक नहीं साइड होना हसल चाहिए। रखो, मतलब खुद हाँ। को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि मैं पर्सनली भी मैं बोलूँ तो मैं बीच में पैंडेमिक जब चल रहा था घर पे हाँ। बैठा था बहुत सारा लिखता था, मतलब हफ्ते में 2-3 पोएट्री तो मैं लिखता था या कुछ स्टोरीज होता था, हाँ। पर अभी मैं जॉब में जाता हूँ तो महीने में 2 महीने में एक बार कुछ लिखा तो लिखा, नहीं तो कुछ भी नहीं। पर जब भी रियलाइज होता है कि नहीं बोलता ना मेरा जो खुद का टैलेंट है वो अंदर से बोलता है ना कि नहीं अभी ये दूर जा रहा है मुझसे, मतलब बोलता है ना मैं अगर अभी नहीं लिखूंगा तो बोलते हैं ना वो आदत छूट जाएगी। टैलेंट में मतलब पैशन जो होता है ना वो एक आदत होती है मेरे हिसाब से, कि जो हैबिट होती है कि तुम लोग वो परस्यू करोगे तो मतलब कंटिन्यूटी में आगे वो बोलते हैं ना हाँ। प्रोफेशनल हो सकते हो तुम लोग, तो वो अगर आदत छूट गई बीच में ब्रेक मिल गया तो खत्म, कुछ नहीं मुझे हो सकता। पूछना है तेरा प्रोसेस ऑफ राइटिंग क्या है, क्योंकि मैं मेरा बताता हूँ पहले। क्या वो नाइस था। पहले ही हंसा मुझे, मैं भी हंसा। छोड़, तो मेरे लिए जब मैं बीट बनाता हूँ, मेरा हर एक गाना बनाने के लिए मेरे को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। जो एक इनिशियल आइडिया रहता है ना, एक 5 मिनट का गोल्डन मिनट रहता है, लाइक 5 हाँ ये होता गोल्डन है। टाइम रहता है कि उसमें आप कुछ भी प्ले करो, कुछ भी लाइक कुछ किसी भी चीज़ से करो वो अच्छा साउंड ही करेगा। उस 5 मिनट में जो आप आइडिया क्रिएट कर देते हो वो इनफ है, एंड बाकी उसको ज़्यादा स्ट्रेच करके 15 मिनट मैक्स। हम्म। बाद में फिर जो आपको ऐड ऑन करना है उसके बाद हाँ, करना है, उसके जो लिए भी रिडिफाइन करना है, रिफाइन करना उसके लिए है। महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है। हाँ, वो है सेम है मेरा भी। तो तेरा भी कुछ वैसा ही लिखते हो हाँ, कि मतलब थोड़ा बहुत सेम है कि मेरा एक्चुअली ना एक मोमेंट में होता है क्योंकि मैं ऐसे सोच के कभी नहीं बैठे कि हाँ भाई इस टॉपिक पे मुझे पोएट्री लिखनी है, ऐसे कभी हुआ नहीं है। मतलब अभी कुछ में ऐसे कुछ भी नॉर्मल लाइफ में हो रहा है और सडनली हाँ। ना एक टॉपिक से बोलते हैं ना वो एक गोल्डन मोमेंट आता है कि मतलब अटैच हो जाता है, मतलब हाँ। क्लिक करता है, अरे हाँ ये इसके ऊपर कुछ हो सकता है, तो वो होता है। तो उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, जो भी है वो लिखता हूँ, जो भी मन में आए हाँ। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो भी है वो आ जाता है। मतलब 3 लाइन्स हुए, 4 लाइन्स हुए, 5 लाइन्स हुए, 6 लाइन्स हुए, तो फिर 1 पैरा, 2 पैरा, 2 स्टैंजा, 3 स्टैंजा ऐसे हो जाता है। हाँ। और वो लिख के मैं छोड़ देता हूँ। वही उसके बाद मतलब क्या होता है कि वो जोन में चले गए ना तो वो लंबी 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 बनी जाती है, बहुत हाँ। बड़ी हो जाती है, तो- मतलब और जो नहीं चाहिए वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाता है। हाँ। तो उतना लिखता हूँ, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वापस उसको लेके बैठता हूँ और पहले वो फीलिंग आती है कि सच में ये मैंने लिखा है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। वो होता है क्योंकि वो जो मोमेंट होता है ना, वो मोमेंट में हम लोग खुद को समझ नहीं आता कि हम लोग सच में इतने कुछ अच्छा लिख सकते एक हैं। मतलब एक अल्टीमेट जोन पे रहता है हाँ हम लोग वो कि like- जोन होता है एक। तो और है। बहुत बार हुआ है लाइक मैं मोस्टली वेट करता हूँ कि जब भी मैंने जो सॉफ्टवेयर में इसका होता है एबल्टन, और मेरा एक पियानो रहता है, मैं बस टा 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 प्ले करते रहता हूँ, हाँ। एंड आउट ऑफ नोवेयर एक मेलोडी प्ले हो जाती मेलोडी है। प्ले हो जाती है, सेम है। मतलब ये राइटिंग जो कर रहे हैं ना उन लोग का, मतलब म्यूजिक भी जो करते हैं हाँ। उनके साथ भी होता है कि एक ब्लैकआउट फेज आता है, कुछ होता ही नहीं है, 2 महीने, 3 महीने, 6 कुछ महीने, नहीं 1 साल, होता। कुछ नहीं होता। तो मैंने बहुत बार फेस किया है, पर बोलते हैं ना सडनली एक मोमेंट आ जाता है और वो जो पीस बनता है वो इतना अच्छा बनता है ना कि वो जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पे जाता है, ऐसा हो जाता है। वो एक मेरे साथ भी हुआ है क्योंकि 2019 की बात है, जो देश हाँ। खतरे में मैंने मेंशन किया वो Okay. पोएट्री, मतलब वो 2019 में इतना सारा कुछ हुआ था ना कि फार्मर्स का भी कुछ चल रहा था हाँ। बीच में, वो कोई तो रेप केस भी बहुत हाँ, ये हाँ, हुआ हाँ, था, हाँ। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो चल रहा था कि हाँ। कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, No वो- politics. हाँ। तो हमें मतलब बैन नहीं होना। क्या बोलते हो, देशद्रोही हो तुम लोग, हाँ। ऐसा हो जाएगा फिर। हाँ। कौन किसको ऊपर लगा किसी का भी भरोसा और नहीं। पाकिस्तान का वीजा मिला नहीं मिला तो वो है ना वो बिल्टअप, आई थिंक है ना मोमेंट जो आता है ना वो एक हाँ। बिल्डअप से आता है
क्योंकि वो जो टॉपिक में मतलब मेरा ऐसा है कि मैं जिस टॉपिक पे लिखता हूँ तो वो एक ना बिल्डअप होता है और उसके बाद में वो एक मोमेंट आ जाता है कि हाँ तो ब्रेक थ्रू हो जाता है, उसके बाद मैं बोलता हूँ ना लिख लेता हूँ, ऐसा है। तो वो देश कतरे में मेरा ऐसा ही हुआ। मैं यही पोएट्री ज़्यादा मेंशन करती हूँ क्योंकि वो मेरी, मुझे लगता है ये मेरी बेस्ट पोएट्री है। तो तूने अपलोड किया होगा ना? हाँ यूट्यूब पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हाँ टैग भी करेंगे जरूर इसको, देखिए। देख लेना। तो हुआ क्या था, पूरे तो लास्ट 3-4 महीने जो थे ना, मतलब मैं दिसंबर में पोएट्री लिखी थी, तो 3-4 महीने से वो तो जो भी बिल्डअप चल रहा था कि रेप केस का हो या जो भी हो, फिर वो इश्यूज कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, रूलिंग पार्टी कौन बनेगी, तो वो सब चल रहा था। और एंड में जाके मतलब इतना हुआ ना कि नहीं, अभी वो जो बिल्टअप फेज था वो खत्म हो गया और मैं अचानक से लिखने बैठा। और ऐसे ही मतलब मैं कहा कोई तो फंक्शन में गया था और आया रात में, थका हुआ था, बहुत थका हुआ था। पर बोलते ना वो रहता है, वो अलग ही फेस हो जाता है कि अलग जोन में चले जाता है। तो बैठा लिखा, बहुत सारा लिखा, मतलब 2-3 पेज हुआ था। हाँ, तो वो भड़ास निकल जाती है पूरी। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि वो भड़ास निकलना होता है मेरे लिए पोएट्री जो है मेरे लिए एक भड़ास निकलने, क्योंकि जो भी मन के अंदर है कि नहीं मेरे हिसाब से तो ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो वो हुआ। फिर पोएट्री जो मैंने 2-3 दिन के बाद वापस पढ़ी उसको, तो हाँ तो ये गलत है ये सही है, वो रिडिफाइन करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। अगर वो नहीं किया तो बोलते ना पीस जो होता है वो मुझे अधूरा लगता है। फिर वो बोलते हैं ना फर्निश जो करते हैं वो करना पड़ता है, तो वो किया। और मैंने परफॉर्म भी दिसंबर में ही किया, एक ओपन माइक में किया। मतलब ओपन माइक मोस्ट ऑफ में जो थे वो मराठी था, और मैंने वहाँ पे जाके हिंदी पोएट्री रिसाइट की और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना। वो उसमें क्या था, एक ना ब्लाइंड थे वो भी क्राउड में थे और उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। मतलब वो ऐसा सब मोमेंट्स किसी प्राइस से ज्यादा होता है। हाँ, किसी भी प्राइस से ज्यादा ये मोमेंट ज्यादा और जब हुआ वो इवेंट, उसके बाद वो पर्सनली मुझे आके मिले कि मैंने आज तक ऐसी पोएट्री नहीं सुनी है, कि वो बोले कि आप जो हो सोशल इश्यूज मतलब जो भी है सेंसिटिव हो, तो इस सेंसिटिविटी को आपके पास रखो, ऐसे एक्सप्रेस होना चाहिए। तो वो जो मोमेंट्स होते हैं ना वो बहुत बोलते हैं ना लाइफ में कुछ याद रहेगा, तो ये सब याद रहता है कि लोग आपको सुनते हैं और आपकी जो फीलिंग्स है वो समझते हैं और उसके बाद है ना उसको वैल्यू भी करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तेरे साथ ऐसा कभी हुआ कि मतलब तूने कुछ लिखा है लेकिन तभी तेरे को पसंद नहीं आया? तो 2-3 महीने बाद बहुत बार हुआ। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता है मुझे हर बार तू ऐसे मत किया कर। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, लिखता हूँ, होता है लेकिन ये लाइक हाँ बहुत बार होता है, लिखता हूँ उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, बाद में जो 2-3 दिन के बाद पढ़ने जाता हूँ ना क्या लिखा है फाड़ के फेंक देता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ, होता है। तो वो बहुत एक आई थिंक है ना बुरी चीज भी है, क्योंकि अगर वो रखा ना, मैं रखता ही नहीं है, मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। मैं मोबाइल पे कुछ नहीं लिखता, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग है ना क्या करते हैं मोबाइल पे टाइप करके नोट्स में सेव कर देते हैं, पर मुझे नहीं, मैं पेपर पेन गैलरी में बैठना है, शांत जगह पे बैठना है और फिर लिखना है, ऐसा होता है। पोएट्री में उसी में मजा है। लेकिन नोटपैड का एक इशू है कि मेरे प्रीवियस फोन में मैंने बहुत कुछ लिख के रखा था, 2-3 लाइन गायब वो हो जाता, तो वो है। पर मैं ऐसे ही लिखता हूँ, तो है वो कि क्या बोलते हैं, वो फील जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, तभी वो वर्ड्स भी आ जाते हैं, नहीं तो क्या एक सेंटेंस लिखा है ऐसे लगता है, फिर ऐसे हो जाता है। ओके, तो अब मेरे को पूछना है तेरे से, फ्यूचर प्लान्स बीइंग एन आर्टिस्ट। बीइंग एन आर्टिस्ट अभी तो मैंने तो मेरे बताया था कि मुझे अल्टीमेट मेरा गोल क्या है कि मुझे ऑस्कर क्योंकि अभी तो शायद अगर मैं करेक्ट हूँ तो किसी भी राइटर को, इंडियन राइटर को अभी तक ऑस्कर नहीं मिला है शायद। एंड इंडिया में मतलब ऑस्कर जैसी मूवीज बनती ही नहीं है। और ये एक है, मैं जो भी बॉलीवुड मूवीज देखता हूँ ज्यादातर सब नहीं, ये क्या है, सिर्फ मसाला है इसमें, तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस की वजह से बनती है। एंड रिसेंटली एक मूवी आई थी, आई थिंक सरदार उधम सिंह करके, अरे डूड वो ना ऑस्कर के लिए आई थिंक नॉमिनेट हुई थी, बट उसका टॉपिक ये था कि वो मूवी, तुमको पता ब्रिटिशर्स ने जब ब्रिटिश रूल करते तो एक इंसिडेंट हुआ था जालियांवाला बाग करके, जब जालियांवाला बाग मैसेकर, तो तुमको पता नहीं इंसिडेंट्स क्या है? तो उस टॉपिक पे वो मूवी था, तो जिसने वो ब्रिटिश ऑफिसर ने जो एक्सिक्यूट कराया था
तो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर था उधम सिंह करके, सरदार हाँ। उधम सिंह, उन्होंने जिस बंदे ने किया था उसको जाके लंदन में जाके मार के आए थे, शूट करके आए थे, अच्छा अच्छा, वो वाला जो मूवी हाँ। जो विक्की कौशल का। हाँ तो उसके उसकी बायोपिक Biopic है, है। एंड वो ऑस्कर में नॉमिनेट उसके लिए नहीं हुई क्योंकि ब्रिटिश के ब्रिटिश के अगेंस्ट थी, एंड उनको ब्रिटिश और ऑडियंस जो है या फिर ब्रिटिश लोग जो है उनको एक बुरे फ्रेम में नहीं डालने का था। हमारे नवी मुंबई आर्टिस्ट सीन में ऐसा कोई आर्टिस्ट है जो तुझे लगता है 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर ब्लो अप करेगा? हाँ, मैं पीरियड तो नहीं बता सकता, बट उनका जो मैंने बैकग्राउंड स्टोरी जो सुना है, बेसिकली वो बेस्ड मुंबई में रहते, मुंबई में, बट उनका जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो नवी मुंबई से हुआ, एक्चुअली खारघर से स्टार्ट हुआ था। सोच द बैंड है, हाँ सोच ऑफिशियल फोक बैंड है वो। एक फोक बैंड है वो, एक्चुअली अंधेरी के इसमें कर रहे थे, और वहां से मैं ट्रैवल हाँ, करता इसने तो- भी सुना था। हाँ, और मैंने वो इसने निकाला बताया था वो चीज को। हाँ। उनको मैंने बोला नई मुंबई में आओ और करो करके ऐसा, और मैंने उनका स्टोरी डाला था, उसके वहां से दूसरे ओपन माइक वाले ने डाल दिया वहां से। ऐसे हुआ था। तो हाँ। उनका आई थिंक स्टार्ट जो है वो खारघर से हुआ था। हाँ। खारघर में वो परफॉर्म करते थे हाँ। पहले, वो जो ब्रिज है शायद वो कहीं पे तो मैं ओपन माइक में गया था और वहाँ पे वो लोग भी आए थे, तो उन्होंने फोक म्यूजिक बैंड में परफॉर्म किया, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। आई थिंक उनमें वो है वो पोटेंशियल कि वो 3 बंदे हैं ना जो थे। एक्चुअली 5 है, उनमें से मोस्ट ऑफ 3 रहते पर हाँ। 5 है, और उनका जो लीड है भावेश नाम है शायद उसका, वो बहुत अच्छा है। मतलब आई थिंक उस पूरे बैंड में पोटेंशियल है कि वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब उनको अंधेरी में देखा था ना, बहुत मतलब ग्रैब कर लेते स्टेशन के हाँ, अंदर, हाँ। वो मेट्रो पे अटेंशन मतलब अट्रैक्ट हो जाता है हाँ। सामने वाला, वो है। तभी जब मैंने उनको बोला था ऐसा ऐसा है, मैं नई मुंबई में करता हूँ, हम्म। फिर उसने गाना उधर ही स्टॉप करके वो बात करने लगा था लिटरली, ठीक है मैं हाँ, मतलब आऊंगा वो है ना, करके। मतलब इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे से करता हाँ। है, वो है। तो मुझे नहीं पता था कौन है, बट अच्छे पता होंगे। तो मैं बहुत नहीं, अच्छे उनकी होते हैं। वीडियोस देख बहुत अच्छे हैं। मैं पक्का शेयर मतलब सर्च करूँगा उनके बारे में। और एक लास्ट सवाल है, व्हाट्स योर प्लान फॉर गोइंग मेन स्ट्रीम? अभी फिलहाल तो या ये फिर plan तू नहीं है। ड्रीम है कि मेन स्ट्रीम में जाना है, फिर इंडिपेंडेंट ही रहेगा? अभी फिलहाल तो ऐसे कुछ सोचा नहीं है मैंने, पर अगर कहीं पे भी चांस मिले, कभी भी चांस मिले तो ग्रैब तो करूँगा ही, पर अभी फिलहाल तो नहीं है। अभी फिलहाल तो ये जॉब और भाई का है, वो ही देखना है। आगे जाके अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिली या मुझे ऐसे लगा क्योंकि ठीक है अभी मैं सेटल हो चुका हूँ या सेटल होने के इसमें हूँ, फिर मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में, पर अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। पॉडकास्ट यही खत्म होता है। हमें और कुछ वैसे बहुत कुछ बात करना है, बट टाइम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। टाइम एक बोलते हैं ना लिमिट होता है। हाँ, हमारा कार्ड 2 बार मर चुका है। मैंने फुल हो चुका है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। into 6 जो भी है, कार्तिक को हम लोग एक बार फिर से बुलाएंगे, क्योंकि मजा आया। मुझे खुद लग रहा है कि इसके साथ और एक पॉडकास्ट या फिर और एक शो बन सकता है, तो ऑफ कोर्स ही विल बी बैक अगेन ऑन आवर शो। ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। और टिल देन आप वेट करो अगले और एक episode का। और एक मैं बताना चाहूँगा कि मतलब जो भी अगर ये वीडियो देखने वाले हैं कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है कि जिनको है ना एक्सपोजर नहीं मिलता या जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होता। फिर कभी भी आप अगर उन ऑडियंस को आप एक ऑडियंस हो और उन आर्टिस्ट को देखते हो, अगर जेन्युइनली आपको कुछ अच्छा लगा उनके बारे में, तो फ्रैंक होके उनको जाके आपका ओपिनियन बताओ कि ये आप कुछ अच्छा कर रहे हो। कि मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है मेरा कि पर्सनली लोग आते हैं और बोलते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना उस आर्टिस्ट का, वो अलग लेवल पे चला जाता है। कि वही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी आर्टिस्ट को ऐसे देखते हो तो उसको जाके अपना पर्सनल ओपिनियन बताओ। करेक्ट है, रॉन्ग है, मतलब उसके बारे में आपको जो कोई भी अच्छा लगा है, बुरा लगा है, वो बताओ, पर ओपिनियन शेयर करो। उससे क्या होगा, उस आर्टिस्ट का इम्प्रूवमेंट होगा। तो और ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उनको एटलीस्ट सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया करो। हाँ, सोशल अगर मीडिया आप पे पर्सनली support बात नहीं करना चाहते तो बट सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट कर सकते, लाइक फॉलो कर दो उन्हें। पोस्ट कर Post को ये जैसे आपका like- एक स्टोरी डालना भी बहुत बड़ी चीज हो सकती है। हाँ, वो भी मैं तो एक बूंद बूंद से सागर बनता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन पोस्ट से फेमस है। पोस्ट पे क्या बोलते हो? तो इस इमोशनल मैसेज के बाद आप हमें भी सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब मत लाइक भूलो। कमेंट जो भी है यूट्यूबर्स शिट
वो जो क्या बोलते डिफॉल्ट जो होता है ना एक हाँ। यूट्यूब चैनल का, वो सब कर दो। जो कार्तिक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, हाँ हमारे भी होंगे, डू चेक आवर सोशल कभी मीडिया। कुछ पोइट्री रहेगा तो एक सुना डाल दो ब्रो, एक उसके हिसाब वो से। तो इसके पेज पे होगा ना, नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ हमारे पे सुन- कॉपीराइट मार दिया तो इस क्यों मारेगा भाई, उसके सामने से रिक्वेस्ट कर रहे डालने के लिए, रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ करने चलेगा के सुना सुना। क्या बताऊँ, मैं देखता हूँ कुछ है क्या, अभी याद तो नहीं आएगा। If अपन ऐसा पॉडकास्ट बना रहे हैं लिए। हाँ, और स्पॉटिफाई वालों ने अप्रोच कर दिया तो, ओ आओ। अच्छा ना। क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले मैं कुछ देख रहा था स्पॉटिफाई वालों का, उन्होंने बहुत सारे मतलब नए नए पॉडकास्ट वालों तो को, इनडायरेक्टली अगर कोई स्पॉटिफाई वाला देख रहा है ना, हाय कर तो लीजिए। हम लोग को अप्रोच कीजिए। सिर्फ स्पॉटिफाई नहीं, कोई और भी मतलब जियो गाना, कोई भी हो, कोई भी हो। सावन वाले, सावन। सावन का भी बहुत है। हाँ सावन गाना हो गया, और कौन और है? भी वो रेस्पो करके जो भी है हाँ प्लीज, कुछ आया ना है उसका मिक्स मुझे नहीं सारे पता है। वो गाने के। या फिर यूट्यूब ओरिजिनल्स वाले भी कोई है तो हाँ आप ही के प्लेटफॉर्म पे बना रहे ठीक है, कुछ मिला है मुझे। और अब कान लगा के अच्छे से सुनना हाँ सुनना, जरूर सुनना, एंड तक जरूर सुनना। प्लीज। मन लगा कि मौके को वक्त पर हकीकत बनाना सीखिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमें कभी मौका नहीं मिला, और जब मौका मिला तब वक्त नहीं था, ये सब बस बहाने होते हैं। जैसे हर इंसान का दिल धड़कता है, हर एक इंसान सांस ले पाता है, ठीक वैसे ही वो ईश्वर का, क्या है ये कट करना पड़ेगा। ये कट तो नहीं होगा। ये अच्छा था। पोइट्री 1 टेक 2। ये तो सीन है, यही तो मजा है। यही तो बातें याद आएंगी, कौन सा अभिषेक उपमन्यु होगा। यही तो मोमेंट्स याद आएंगे। जैसे एक इंसान का दिल धड़कता है, हर एक इंसान सांस ले पाता है, ठीक वैसे ही वो ईश्वर हर इंसान को अपने सपनों की ख्वाहिश पूरा करने का एक मौका तो देता है। जिस इंसान को अपने सपनों से बेहद लगाव होता है, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने का एक भूत सवार होता है, वो इंसान है ना कभी शिकायत नहीं करता, वो बस अपने धुंध में मस्त होता है। इसलिए जिस किसी को भी अगर अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना है, जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहे हो, तब अपनी जिंदगी का सफर देखकर खुद पर नाज करना है। तो बहुत कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात को अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध लीजिए और मौके को वक्त पर हकीकत बनाना सीख लीजिए। डीप है यार। तो ये छोटा सा पीस था, अगर ऐसे बिना बहुत सारे- इंटरप्शन के होता तो अच्छा होता। छोटा है बहुत बड़ा है उसका एक्चुअली। हम्म। अरे मत कुछ अलग मत सोच, वो उसका जो बोल रहा है यार, ये अलग सोच रहा है। अभी उसने एक्शन भी किया ना। छोड़ ये कट होना चाहिए। ये तो जाएगा पर देखिए नहीं जाएगा। कैसे था, कैसे फिर से और एक बार। फिर से मतलब वो वर्ड तो पोइट के सामने अच्छे वर्ड्स तो सिलेक्ट किया अरे था। मेरा मतलब वो छोटा था, Poetry छोटी है, डीप बहुत बड़ा था। meaning बहुत मीनिंग बहुत डीप है। कोई नहीं, चलो पीस आउट अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। चलो पॉज कर दे जाके। मेरे को देखो। छोटा बड़ा